ब्रिज के दो पार। आज तेरा स्वप्न पूरा होने जा रहा है। आज तेरी बेटी बेटे में परिवर्तित होने जा रही है। कौन है तू? मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ साहूकार। तुमने अपने घर परिवार को भी व्यापार बना लिया। उसमें भी लाभ हानि ढूंढते हो। ये क्या करने जा रहे हो? बिना सोचे विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिए। और जो तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। बंद कर अपनी बकवास। मैं नहीं मानता किसी अंतरात्मा वात्मा में। सब झूठ है, भ्रम है। मैं तेरी बात क्यों सुनूं? निकल यहां से। नहीं मानेगा ना? अपने भीतर के सभी काले विचारों को बाहर फेंक दो और सिर्फ अपने अंतरात्मा की सुनो। ये कैसी मूर्खता है? ये कैसा अधर्म है? मैं अपनी हर छोटी बड़ी रचनाओं को समान महत्व देता हूं, तो फिर उन्हीं के अधिकार है इसमें भेदभाव करने का। जो भी प्रकृति के विरुद्ध गया है पाप का भागी बना है। तुम्हें पाप का भागी नहीं बनना है। लगता है इसकी बुद्धि ठीक हो रही है। ललिता को शीघ्र तैयार करो। उसे मुझे अब भी बाहर लेकर जाना है। कहाँ पिताजी? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? तुम्हें चमत्कार दिखाने लेके जाना है। सच्ची? हाँ, और जाओ शीघ्र तैयार होकर आओ। मैं अभी आती हूँ, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। ना। किम कर। गोपाल, आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? पिताजी ने मुझसे पहली बार बहुत प्यार से बात की। पता है, आज वो मुझे अपने साथ बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। मैं तो चली तैयार होने। मैं तो केवल मार्गदर्शन ही कर सकता हूँ। मार्ग तो व्यक्ति स्वयं ही चुनता है। अवसर दिया, पर साहूकार सही मार्ग चुनता तो बहुत अच्छा होता। ललिता, कितनी अच्छी लग रही है मेरी पुत्री। हाँ, चलो। आप ऐसे मुख बने क्यों खड़े हैं? कान्हा, मैं इस छोटी सी बालिका के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। किंतु सीधे हस्तक्षेप करना मेरे वचनों का उल्लंघन होगा। तो आप भी एक वचन सुन लीजिए। तो अपनी राधा से मिलने का विचार भी अपने मन से त्याग दीजिए। मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे कान्हा। सब कुछ आप पर निर्भर है। नहीं तो आप मेरा निर्णय जानते ही हैं। किंतु राधे, अरे साहूकार जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तुम कौन हो मुझे पूछने वाले? कहाँ जा रहा हूं मैं? वैसे गोपाल, तुम्हें ज्ञात नहीं कि जब कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हो उसे रोकते नहीं, टोकते नहीं। महत्वपूर्ण कार्य के लिए ऐसे कौन जाता है? ऐसे मतलब? शंकाओं से घिर कर। शंका? अरे कोई शंका नहीं, तो चलो। मन मुख का दर्पण होता है और उससे मुझे साफ नजर आ रहा है कि आपके मन में क्या है। मैं? नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं है, मेरे मन में कुछ नहीं है। जाने दो हमें। चलो बेटा।
छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। इसलिए अपनी सोच बड़ी बनाइए। तो मेरी बात ध्यान से सुनो गोपाल गिनगिनकर, मैं भी बड़ा हूँ, मेरी सोच भी बड़ी है, इसलिए मैं इस गांव का साहूकार हूँ। लेकिन साहूकार जी आप गोपाल, एक तो पिताजी मुझे पहली बार बाहर लेकर जा रहे हैं, तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? हमें जाने दो ना। सुन लिया, अब तो आज्ञा दीजिए गिनगिनकर। कान्हा, असहाय भक्ति रक्षा से आप कभी पीछे नहीं हटे। सामने ना होते हुए भी आपने देवी द्रौपदी की लाज बचाई थी। वो अकेली कहाँ है राधे? उसकी माँ तो है यहाँ, और माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ का स्थान तो भगवान से भी ऊंचा होता है। वो अगर ठान ले तो असंभव को भी संभव बना सकती है। किंतु कान्हा, इतनी विपरीत परिस्थितियों में एक माँ भी क्या करे? आपकी माँ देवी देवकी चाहकर भी अपने संतानों की रक्षा कहाँ कर पाई थी? मेरा ये कृष्ण अवतार माता देवकी के कारण ही संभव हुआ है। स्वयं ईश्वर को जन्म देने वाली माँ का स्थान भगवान से ऊंचा क्यों नहीं हो सकता? और उसी माँ को आज भगवान के सहायता की जरूरत है, तो क्या आप उसे अकेला छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किंतु मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे बेला देवी शक्ति का रूप लेकर स्वयं इन्हें रोके। जब देवकी नंदन स्वयं जगन्नाथ निरुपाय हो जाए तो वो भी भक्त की सहायता लेते हैं, और मुझे भी इसका समाधान भक्त चैतन्य से ही मिलेगा। बस एक बार ललिता हाथ आ जाए, ये मौका मिलते ही इस सन्यासी को सबक सिखा दूंगा। सन्यासी, मिल गया मौका। अरे आओ गाँव वालों, आज तुम्हें अपने तमाशे से भी बहुत तमाशा दिखाऊं हूँ। अरे देखो देखो, इस ढोंगी सन्यासी की पोल खुल गई। बड़ा बड़ा ज्ञान बखारने वाला, भगवान का सबसे बड़ा भक्त, आज देखो भगवान की तरफ पाँव करके सोए हो। ढोंगी दुष्ट! ओहो भक्त जी महाराज, ये क्या किया आपने? ये तो धर्म के विरुद्ध है। सन्यासी जी, आपसे ही तो हम सीखते हैं, फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो भाइयों, भगवान का निरादर मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, परंतु आप सभी जानते हैं कि भगवान तो चारों ओर हैं, उनका वास हर दिशा में है कि नहीं? अरे वाह वाह वाह, क्या तरक दियो हो। भगवान भी सुन के खुश हो रहे होंगे। ठीक है, मैं दिशा बदल देता हूँ। भाई गोपाल, जरा सहायता करो। हाँ हाँ, ये देख लो। अब ये ठीक है ना? अरे नहीं नहीं, ये भी सही नहीं है। यहाँ तो आपकी पड़ोसी का मंदिर है। अब ठीक है, दिशा बदल देते। ये ठीक है ना? हाँ ये। अरे नहीं नहीं भक्त जी महाराज, यहाँ तो भगवान की पालकी जा रही है। अरे ठीक है, अब ये दिशा ठीक है। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ तो मैं खड़ा हूं। अरे हाँ, आप ही कहते हैं ना कि हम सब में ईश्वर का वास है। ये भी सत्य है। देखो, तुम्हारे पीछे भी भगवान है। हाँ, ये तो सच है। ईश्वर तो हर ओर है। देखो, ये अपनी अपनी आस्था की बात है। यदि आप माने तो भगवान चारों ओर है, नहीं माने तो भगवान कहीं नहीं है। परंतु इतना याद रखिएगा कि भगवान का सच्चा सम्मान उनकी सच्ची भक्ति में। हाँ हाँ हाँ, सांच को आंच नहीं, वो सभी के सामने आ ही जाता है। जैसे आज ये सत्य सभी के सामने आ गया। नहीं तो धनिया आज अपना कर्तव्य दिखाई देता।
समय बर्बाद कर रहा है। इनके चक्कर में कहीं तू अपना असली शिकार भी ना खो दे। साहूकार ललिता को लेके आ तो ही होको। आज पूरी हो जाएंगी मेरी मन की मुरादें। इनका आज सच को सामने आना ही होगा। पिताजी संभाल कर। नंगे पाँव ही सही पर जाऊंगा जरूर। जो सोचा है वो करके ही रहूंगा। अरे ये क्या किया? पिताजी, बेटी होने का ही तो धर्म निभाया। आप ही की बेटी हूँ, आपको कष्ट में देख मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगी। पुत्र होगो तो धन बढ़ाओगो, कुल बढ़ाओगो। चलो। जिस हृदय पे वर्षों से स्वार्थ की काई जमी हो, वो इतने छोटे प्रयासों से कहाँ साफ होने वाला। पिताजी, नहीं बेटा, तुझे चुभ जाएगा। नहीं पिताजी, मैं आपको पीड़ा में नहीं देख सकती। मुझे कोई चिंता नहीं है कांटा चुभने की। कहीं जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही। ये मुझसे कितना प्रेम करती है और मैं इसे खुद से दूर कर रहा हूं। बेटा होता तो क्या ये सब मुझे झेलना होता? पिताजी, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिएगा, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना जरूरी है। आओ। कुछ चिकने घड़े ऐसे होते हैं जो लालच, मोह और झूठ की चादर उड़े रहते हैं। उन पे सच का कितना भी पानी उड़े लो पर टिकता ही नहीं, ना ही उनके विकारों की मैली चादर धुलती है। पर मैं तब तक पानी डालता रहूंगा जब तक इसके मन का सारा मैल ना धुल जाए। और ये ना मान ले कि संतान चाहे कोई भी हो, वो जितनी पिता की होती है उतनी ही माता की भी। ललिता को शीघ्र तैयार करो, उसे मुझे अपनी बाहर लेकर जाना है। कहाँ पिताजी, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? तुम्हें एक चमत्कार दिखाने लेके जाना है। ललिता, ललिता। ललिता, मुझको क्षमा कर दे बेटी। मैं अब तुम्हें कैसे बचाऊंगी? मैं अभी क्या करूं? मैं अभी क्या करूं? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, भगवान मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए। कुछ भी करके उसको बचा लीजिए। आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना भगवान, तो मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उसको कुछ हो गया तो मैं हमारी योजना काम कर गयो है। साहूकार अपनी बेटी के साथ जंगल को जा रहे हो। ठीक है, मैं जरूरत का सारा सामान इकट्ठा कर लूँ हूँ। देख लेती हूँ कहीं को छूट ना जाए। गोपाल ने तो कहा था वो ललिता का सखा है। हाँ,
तब तो उसे ललिता को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए ना। अब इस लाचार माँ के पास बस एक ही उपाय है। माँ का आंचल अपने संतान के लिए छाया जैसा होता है, लेकिन मैं तो अपने बच्ची को वो छाया भी नहीं दे सकी, उसकी रक्षा भी नहीं कर सकी। भगवान, बेकार है ऐसा जीवन, बेकार है ऐसा जीवन। मैं नहीं जी सकती। मैं जानती हूँ प्रभु, ये आप ही की लीला है। तो फिर आप ही बताइए मुझे, एक माँ अब करे तो क्या करे? बस इतना समझना है तुम्हें, एक माँ कभी कमजोर नहीं हो सकती। कलयुग में कर्म से सब कुछ संभव है। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। ये तो पहले से ही है, मुझे अभी कुछ करना होगा, अन्यथा राधा को तो क्या मैं स्वयं को भी उत्तर नहीं दे पाऊंगा। हे देवी आदि शक्ति, बहन मुझे आपके वाहन शेर सोम नंदी की आवश्यकता है। ये साहूकार तो गुफा की ओर ही जा रहा है, पर हमारी घरवाली अभी तक हमारा सामान लेके क्यों नहीं आई? अब ये बाप कहां से आ गए हो? बहुत बहुत धन्यवाद सोमनंदी जी, परंतु मुझे आपकी सहायता इसके लिए भी चाहिए। सुनी तुमने? नहीं पिताजी, मेरा ध्यान तो कहीं और था, पर आप मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या जरूरत? अगर शेर सामने आ गया तो पिता क्या करेगा? हाँ? पिताजी भागिए। क्षण भर में लपक लेगा मुझे।
जान चली जाए, मैं तुम्हें अपने पिताजी पर हमला नहीं करने दूंगी। ये कैसे लड़ेगी शेर से, कैसे बचाएगी मुझे? गिर 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 गिर। मैं जानती हूँ बिना किसी कारण कोई भी पशु किसी को हानि नहीं पहुँचाता। कृपया करके मेरे पिताजी से दूर रहो। प्रभु, मेरे पिताजी की रक्षा कीजिए। तो आंखों ने देखा उसे तो झुटलाया नहीं जा सकता, वो तो सच ही होता। और सच तो ये भी है कि बेटियां भाग्य से नहीं सौभाग्य से प्राप्त होती, जो अपने पिता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने में भी संकोच नहीं करते। ये देखकर तो साहूकार की भी आंखें खुली गई होंगी।